गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सबका फर्स्ट ग्रेड का पेपर अच्छा हुआ होगा। और जिन लोगों ने मेरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी उनको तो डेफिनेटली 100% फ़ायदा हुआ ही है, क्योंकि मैंने पेपर देखा है। करीबन हर टेस्ट में से हर टेस्ट में से करीबन 3 या 4 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको आरपीसी के पेपर में मिले हैं। और अपने नोट्स और टेस्ट सीरीज की बात कर लें तो दोनों को मिला के करीबन 85% क्वेश्चन अपने नोट्स और टेस्ट सीरीज में से थे। अगर आपने ज्वाइन कर रखी है तो आपको पता ही है कि कैसे थे कि नहीं थे, खाली मेरे कहने से तो क्या होगा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सबका हिंदी अच्छा हुआ होगा। और काफ़ी जनों का मैसेज आया कि सर हमारा जीके बिगड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, बिगड़ गया तो बिगड़ गया, अब तो क्या करना ही था। फिर भी किसी के स्कोर 28 या 29 क्वेश्चन अभी हो रहे हैं तो उनको घबराना नहीं है ना, क्योंकि आरपीसी चमत्कार कर देती है कई बार। तो हो सकता है आपको फ़ायदा मिल जाए, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके 28 और 29 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका आराम से हो जाएगा, बेफिक्र रहे आप, क्योंकि हर बार क्वेश्चन डिलीट होते हैं और ये परंपरा टूटेगी नहीं, इस बार भी होंगे। तो बाकी बात तो हम क्या करें, जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली, हम पर भरोसा किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अब उनको लगा होगा कि हमने जो टेस्ट सीरीज ली उनको मतलब उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट मुझे से मिले जिनके सिर्फ टेस्ट सीरीज से 115 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई लोगों ने नगेंद्र शुक्ल पता नहीं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी है, फिर भी इतने क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जीके बिगड़ गया किसी का तो अलग बात है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। आप अभी भी सेकंड ग्रेड पे लग जाना आपको टाइम से। आपका स्कोर भले 310 हो रहा है, फिर भी आपको अभी सेकंड ग्रेड में लग जाना है, क्योंकि अच्छे से तैयारी करनी है। पता नहीं, जब तक वो फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाए ना, तब तक आपको कोई भरोसा नहीं करना है किसी पे भी, क्योंकि पिछली बार हमने देखा 290 वाले का तो सिलेक्शन हो गया और 310 वाला पीछे रह गया। तो आरपीसी है, कुछ भी कर सकती है। आप आरपीसी अपने आप में सर्वसर्वा है, ठीक है। तो आपको तैयारी करनी है। फिर भी हम एक बार कट ऑफ की बात कर लें कि इस फर्स्ट ग्रेड की जो 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, कट ऑफ क्या रहेगी, मेरा अनुमान है, ठीक है, मेरा व्यक्तिगत अनुमान है। कट ऑफ तो क्या रहेगी, ओरिजिनल तो आरपीसी बताएगी, फिर भी मेरा अनुमान है। तो आप अगर आपका कम हो रहा है तो आपको चिंता नहीं करनी है, अच्छा हो रहा है तो ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना है, कॉन्फिडेंस रखना है लेकिन ओवर नहीं होना, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ मेरा अनुमान है, जनरल की कट ऑफ मेरा अनुमान से 312 से लेके 315 के बीच रहेगी, 312 से 315, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मेरे हिसाब से 302 से 305 के बीच में, 302 से 305 के बीच में, यह मेरा अनुमान है, ठीक है ना। यूँ नहीं आप कहोगे सर पिछली बार इतना गैप रहा था, देखो गैप इस बार भी रहेंगे, 2-4 नंबर का अंतर आ जाए, बड़ी बात नहीं है। तो फिर भी मेरा ये अनुमान है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी मेरे हिसाब से 307 से लेके 311 तक जिनके नंबर है ना, ओबीसी में सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम एससी की बात करें तो एससी वाले जिनके नंबर 276 से लेके 283 तक नंबर है, मेरे हिसाब से एससी में उनका सिलेक्शन 100% हो जाना है। फिर बात करते हैं एसटी की। एसटी की बात करें तो एसटी वाले 260 से लेकर 265 तक, अगर ये नंबर इन कैटेगरी वालों के आ रहे हैं तो वो अपना सिलेक्शन सुनिश्चित मान सकते हैं। और मानना तब ये जब आरपीसी डिक्लेयर करें। हम लोगों का तो अनुमान है, जो पुरानी कट ऑफ पुराने पेपर के बेस पे ये कट ऑफ बढ़ सकती थी, क्योंकि सीटें कम थी, लेकिन नहीं बढ़ने का कारण क्या है, जीके वाला पेपर थोड़ा हार्ड आ गया तो काफ़ी लोग डिस्क्वालीफाई भी हुए, तो उससे 5 नंबर कट ऑफ गिर गई है ना। नहीं तो ये कट ऑफ 100% बढ़ती। और कई जिन्होंने पूछ रहे हैं कि सर कितना स्कोर वाले 100% सेफ है, तो मैं कह देता हूँ जनरल में जिनके 320 नंबर है ना, वो आराम से बारिश में घूमने जा सकते हैं, उनके कोई दिक्कत नहीं है, उनका आराम से सिलेक्शन हो जाना है। जनरल और ओबीसी जिनके नंबर 320 है वो एंजॉय करो आराम से, और असिस्टेंट प्रोफेसर आ रही है उसकी तैयारी करो, आप करो तो ठीक है। तो बाकी साथियों, आप लोगों ने मुझ पे भरोसा किया। फर्स्ट बार मैंने टेस्ट सीरीज लाई थी टेलीग्राम पे, तो आप लोगों ने वो टेस्ट सीरीज खरीदी और आपको फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि मैंने देखे हैं आपने नोट्स और टेस्ट सीरीज से करीब करीब 85% से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के बाद इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन हम लोगों ने मेहनत करी, आपने और हमने मिल के मेहनत करी, तभी ये चीज़ें हुई है, ठीक है। तो जल्द ही हम अब सेकंड ग्रेड की एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। किसकी? सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, तो आप उनको ज़रूर बताएं। तो जल्द ही हम सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे
उसके बारे में जल्दी यूट्यूब पे आके हम बताएंगे कि भाई कैसा है उनका शेड्यूल रहेगा, क्या फीस रहेगी, किस तरह वो टेस्ट सीरीज रहेगी। तो अगर आप सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करें 9414174783। मेरा नंबर है ये, आप बेहिचक होकर कॉल करो या व्हाट्सएप कर दो तो आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम पे संपर्क करना चाहते हैं मेरे से तो @AK__ है ना RES, तो पर्सनल संपर्क आप इस यूजर नेम से मेरे से कर सकते हो। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @AKJODHPUR AK जोधपुर। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये तो मेरे संपर्क नंबर है और ये क्या है, ये यूज़र नेम है टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम चलाते हो तो, अगर व्हाट्सएप नहीं चलाते हो। और ये है मेरा ग्रुप यानी टेलीग्राम चैनल है। इसमें दिल्ली के जीके के क्वेश्चन में डालता हूँ 50 के आसपास, और वो भी ऐसे क्वेश्चन जो आरपीसी या चेन बोर्ड ने पहले पूछ रखे हैं। तो आप ये ग्रुप अनिवार्य रूप से ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज आपकी इच्छा हो तो ज्वाइन करना, नहीं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उनके सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन सबका होता है, टेस्ट सीरीज से तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, आपका रिवीजन हो जाता है, 10-15 क्वेश्चन ज़्यादा सही हो जाते हैं। ये चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप जुड़ना चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज के शेड्यूल को लेकर। जय हिंद, जय भारत।